वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अपना मॉडल पेपर फर्स्ट का सेक्शन सी एंड डी आज सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बिगर टाइम वेस्ट किए हुए अपन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। एक एपी दे रखी है, उसमें कितने पदों का योग 81 होगा। तो आपको एपी में क्या पता है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 17 यानी फर्स्ट पद। डी की वैल्यू क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 15 माइनस 17 यानी माइनस का 2। अपन को पूछा एन पूछा है यानी कितने पद, और एस एन की वैल्यू क्या दे रखी है 81। बस सीधा फॉर्मूले लगाओ, आंसर पाओ। क्योंकि आप क्या जानते हो फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये अपना फॉर्मूला होता है। एस एन की वैल्यू 81 यहाँ से आप पुट कर दिए। एन की वैल्यू चाहिए अपन को 2, ए की वैल्यू क्या है 17। देखो ए की वैल्यू 17 प्लस एन की वैल्यू अपन को चाहिए -1, डी की वैल्यू माइनस का 2। ऐसे किया, आगे करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई कर दो 162। उसके बाद में एन यहाँ हो गया 34 प्लस के -2n प्लस के 2। अब इसको आगे सोल्व कर लो, 62 n 34 माइनस 2n प्लस के 2। अब आगे सोल्व करो, 62 34 और 2 36। यहाँ पे देखो n कर लो, n 36 माइनस 2n, तो यहाँ से 162 36n माइनस के 2n स्क्वायर, इसको इधर बुला लो, प्लस का हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 36n, इधर एक आके माइनस का 62। तो यहाँ से 2n स्क्वायर माइनस 36n प्लस का 62 इक्वल 0। तो आप इसको ऐसे ब्रेक करो 36 को कि ऐड करने पे 162 को 2 से 324 आए। तो देखें इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 2n स्क्वायर माइनस के 18n माइनस के 18n प्लस के 62 इक्वल 0। यहाँ से अपन 2n बाहर ले लेते हैं, तो n माइनस 9 और यहाँ के माइनस का कितना बाहर ले ले 18, तो n माइनस 9। यहाँ से देखिए 2n माइनस 18, यहाँ पे n माइनस 9, तो n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 2n माइनस 18 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है n माइनस 9 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 9 और 2n इक्वल टू क्या हो गया ये 18, तो n इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू क्या हो गई अपने 9। तो अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 9। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिद्ध करना है ये एक पॉइंट ये है बी और सी समकोण त्रिभुज के शीर्षक है। क्यों, ए माना क्या है 2, -2, बी क्या है अपने पास -2 1, सी क्या है अपने पास 5, 2। अब अपन को क्या ए बी में दूरी फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस मालूम कर ले, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है इसकी ए बी सी यानी इसका स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर लंब प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन साइड्स निकालते हैं। ए बी में दूरी फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो
तो देखो इसमें x1 की वैल्यू क्या है ये, और y1 की ये, x2 की वैल्यू ये, y2 की ये। तो x2 की वैल्यू क्या है माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, अर्थात -4 का होल स्क्वायर प्लस का 3 का होल स्क्वायर। देखो ये प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड किया 3, तो यहाँ से ये हो गया 16 प्लस 9। देखो माइनस के 4 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 16 होगा, क्योंकि अपन को स्क्वायर देखना है। इनका ऐड क्या हो गया 25, यानी किसका स्क्वायर है 5 का। तो अपने पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब अपन निकालेंगे बी सी की वैल्यू। निकालो बी सी की वैल्यू। अब देखो फॉर्मूला लिख देना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 7 का होल स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर, यानी 50, क्योंकि 49 प्लस 1 यानी 50। तो इसको 5√2 लिख सकते हैं। ऐसे अपन को क्या निकालना है AC। इधर देखिए AC, वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस के 2 का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का होल स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 इक्वल टू √25, यानी 5। तो देखें अब अपने पास क्या आई है, ए बी की वैल्यू 5, बी सी की वैल्यू 5√2 और ए सी की वैल्यू 5। तो देखो लगाओ, यहाँ से क्या था ए बी सी, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो गया 50 इक्वल 25 प्लस के 25, यानी ये इसके इक्वल है। यस, तो ये दिए गए, तो आप लिखोगे दिए गए निर्देशांक एक राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज के निर्देशांक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप पॉज करके वीडियो को और सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 अपना क्या निकालना अपन को, कल्पित माध्यमान विधि, यानी कल्पित माध्यमान यानी D। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, D इक्वल टू A प्लस सिग्मा I की वैल्यू 1 to n F I DI अपॉन सिग्मा I की वैल्यू 1 to n F I। अब अपन को क्या चाहिए यहाँ पे D की वैल्यू। तो देखिए D की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप बंटन को सिस्टमेटिक लिख ले। तो यहाँ पे क्या है वर्ग, क्या है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से 25। इसको लिखते हुए गलती ना करें, यह है 12 यानी F I की वैल्यू है क्या है 7,
देखो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ पेन का। 7 6 9 13 20 5 4। उसके बाद में अपन को जैसे आपको पता ही होगा, सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है अभी आपको पता लगेगा। इसको बोलते हैं क्लास साइन। एक्स आई को क्या बोलते हैं, क्लास साइन। इसको भी मैं पेन देखिए कैसे निकलता है एक्स आई। यहाँ देखिए, चूँकि लोअर लिमिट प्लस L1 प्लस L2 अपॉन 2, अर्थात ये और ये दोनों का ऐड करके 11 प्लस 13 अपॉन 2, यानी 24 अपॉन 2 12। ये हो गया 12। अब देखो इनमें गैप कितने का है, 2 का 2 का 2 का 2 का, ऐसे क्या है गैप कितना 2, तो यहाँ पे 2 का गैप से लिख दो। 14 16 18 20 22 और 24। उसके बाद में क्या निकालते हैं अपन, डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू क्या होता है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस, देखो इधर से भी 3 के गैप में लिख दिया करो आप, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, यानी मिड टर्म को आप ए की वैल्यू मान लिया करो। तो यहाँ पे 18 है ए की वैल्यू। अब देखिए क्या लिखेंगे, एक्स आई की वैल्यू क्या है 12 माइनस, यहाँ कर रहा हूँ मैं 12 माइनस 18 इक्वल टू माइनस के 6। तो ये हो गया माइनस का 6, या इसको ऐसे भी लिख लो, इक्वल 12 माइनस के 18 इक्वल टू माइनस के 6। ऐसे 14 माइनस के 18 माइनस के 4, 16 माइनस के 18 इक्वल टू माइनस के 2, 18 माइनस 18 0। अब देखो गैप सेम है तो यहाँ 2, यहाँ 4 और 6। अब इनका मल्टीप्लाई निकालेंगे। देखिए मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। अब क्या करेंगे अपन, एफ आई और डी आई निकालेंगे। करो मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 6 42 माइनस का, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24, इसका और इसका 24 माइनस के 18, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका करेंगे तो 40, ऐसे ही 20 और 24। इनका सम कितना हो गया 84 नेगेटिव, इनका सम कितना हो गया 84। तो देखो सिग्मा आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू मेरे पास आ गई 0, क्योंकि 84 से प्लस का 84 गया तो 0। ऐसे ही अब अपन फॉर्मूले में लिख देते हैं, डी आई बराबर ए की वैल्यू 18। देखो मैं फॉर्मूला ये रहा, तो आप फॉर्मूले को देख लो। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ, प्लस इसकी सारी वैल्यू 0 अपन इनका सम देखो ऐड करो, 7 और 13 20 20 40 और 15 55 60 64 64। एच की वैल्यू क्या है, इन दोनों का गैप, एच क्या होता है गैप, वर्ग अंतराल, तो क्या है 2। तो ये पूरा हो गया, तो 18 आंसर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन हम इसको पॉज करके आप एक बार वापस समझ ले, वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ग्राफ बनाना। तो देखो अपने पास क्या है इक्वेशंस, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई बराबर 6 माइनस 2x। तो यहाँ पे आप टेबल बना ले x और y। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो, x इक्वल टू 0, तो y बराबर 6 माइनस 2 0 यानी 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6। ऐसे ही आप x इक्वल टू 1 पुट करते हो तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 1 इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी 4। तो यहीं से 1 पुट किया तो 4 आ गई। ऐसे ही आप दो वैल्यू निकाल के सेकंड वाली इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन सेकंड से क्या है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 2 प्लस का 3y। तो यहाँ से x इक्वल टू, इसको नीचे ले जाएंगे 2 प्लस 3y अपॉन 2। देखिए अब वही टेबल बना लो, इधर मैं इधर बना देता हूँ। ये अपना x और ये है y। देखो x y की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, अगर मैं y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू 2 प्लस 3 0 अपॉन 2 यानी 2/2 यानी 1। इसकी वैल्यू 1 आती है। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ यानी 2 रखता हूँ, क्योंकि 1 रखते हैं तो ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे यानी रेशनल नंबर्स, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो अपन 2 रख लेते हैं। तो क्या आ गया x इक्वल टू 2 प्लस 3 2 अपॉन 2 यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2 यानी 4। जब मैंने y की वैल्यू 2 रखा तो इसकी वैल्यू 4। अब इन दोनों टेबल से क्या बना लोगे आप, ग्राफ। देखिए ग्राफ बना के मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है अपना y एक्सेस, ये है अपना x एक्सेस, ये क्या है अपना मूल बिंदु 0,0। इसको बोलेंगे x एक्सेस और ये क्या है y एक्सेस। ये है x डैश x, ये है y डैश x। तो सबसे पहले अपन 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे इधर माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। इधर भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। ये सब नेगेटिव है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू 6। यहाँ से कोई पॉइंट मैं इस पेन से दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर दो। अब वापस देखिए x की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 4, यहाँ पे कोई बिंदु है। ऐसे इक्वेशन सेकंड में देखेंगे अपन, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 यानी इसकी 1 पे 0 यहाँ पे। ऐसा ही y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। तो यहाँ से हो गई। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो। देखिए ये इसको एक बार ऐसे आ गई ये ग्राफ, और ये वाला कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे काटेंगे यानी
इसका क्या है 3 और 4 के बीच, और इधर 2 से पहले, तो यहाँ पे, तो ये अपना डायग्राम के साथ हो गया। ऐसे लास्ट क्वेश्चन आ जाइए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो प्लीज़ पेंसेंस बनाइए रखिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 22। देखिए क्या बोलता है। LHS साइड को सोल्व करो आप। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे या संयुग्मी, यानी नेगेटिव साइन के साथ ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसका क्या है नेगेटिव साइन से लेना है, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ देखो नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। तो देखो ये और ये सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 2 बार है। ये क्या हो रहा है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दो फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। वापस से ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिख लो, नीचे वाले का क्या हो गया कोस स्क्वायर ए, चूँकि आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। मैंने बताया था आपको SC साइन और कोस। तो यहाँ से इससे और ये तीनों एक साथ कट जाते हैं, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो इसको क्या 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, अर्थात इसको क्या सेक ए ले सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं टेन ए। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। इसको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसका ऑप्शन मतलब इसका सेकंड पार्ट ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये आपका HW है। क्वेश्चन नंबर एक और रहा ये, इसका क्या निकालना है बहुलक और माध्य। तो देखो माध्य तो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, तो मैं बहुलक का ये आपके लिए HW होगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। तो देखो ये अपना 5 15 15 25 25 35 35 45 45 55 55 और 65 ऐसा कुछ है। उसके बाद में 6 रोगियों की संख्या 6 11 21 23 14 और 5। तो देखो क्या है इसका मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, इसी को आवृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है 23, तो इसको F1 की वैल्यू होती है। उसके बाद क्या आता है F0, तो ये हो गई F0 की वैल्यू। फिर इसके बाद आता है F2, तो ये हो गई F2 की वैल्यू। जैसे ये हो गई अपनी F2 की वैल्यू, ये हो गई अपनी F0 की वैल्यू। और अपना फॉर्मूला में एक L होता है, यानी L की वैल्यू हो गई 35, F0 की वैल्यू हो गई 21, F1 की वैल्यू हो गई 23, F2 की वैल्यू हो गई 14, और एक H की वैल्यू होती है, यानी इसमें कितने का डिफरेंस है 10 का, इसमें भी 10 का 10 का, तो 10। और अब आप बस अगर आपको अथवा में और कुछ और भी मिले तो आपको क्या बहुलक वाला को ही निकालना, क्योंकि बहुलक बहुत ईजी है निकालना। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2
मल्टीप्लाई एच। आप इसमें वैल्यू लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।